दोस्तों, अगर आप मैरिड हैं या फिर एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, आप अगर ऐसी जगह काम करते हैं जहां पर मेल्स और फीमेल्स दोनों साथ में काम कर रहे हैं, या फिर आपका एक ऐसा फ्रेंड ग्रुप है जहां पर लड़का लड़की दोनों हैं, तो यहाँ हमें 6 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला ये है कि हमें अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाना है। इस बात को ध्यान रखना है कि बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि ऑफिस से आने के बाद भी अपने कोलिग से बात कर रहे होते हैं, लंबी लंबी कॉन्वर्सेशन चल रही है, कॉल चल रहे हैं, मैसेज चल रहे हैं। तो जो वो पार्टनर है वो इरिटेट हो रहा होता है, क्योंकि ये जो इवनिंग वाला टाइम है उसने वेट करके पूरा किया है। शाम वाला जो समय है वो परिवार के लिए है, पार्टनर के लिए है, इसीलिए इस आदत को चेंज करें। दूसरा, कई बार क्या होता है कि हमारे जो फ्रेंड्स ग्रुप में या जो हमारे ऑफिस में एक दो लोगों का नेचर जो होता है वो बड़ा मस्तीखोर होता है, दिल के बड़े साफ होते हैं, लेकिन वो कभी भी किसी से कुछ भी मजाक कर देते हैं। तो ऐसे में हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा फ्रेंड है या जो कॉलीग है उसके पार्टनर के सामने हमें बहुत सोच समझ के बोलना है। कई बार क्या होता है कि वो ऑब्जर्व कर रहा होता है छोटी छोटी चीजों को, और फिर वो पूछता है कि उसने तुमसे उस दिन कैसे मजाक की थी, वो कॉल पे कैसे बात कर रहा था। तो अब होता ये है कि बिना बात के शक का कीड़ा बैठता है, और अगर गलती से आप खूबसूरत हैं तो फिर वो एक मुद्दा झगड़े का हो सकता है, क्योंकि वहां से पॉजिटिवनेस आती है कि उसने इस तरह की मजाक क्यों करी। तो हमें ये भी ध्यान रखना है। तीसरा है कि कभी भी किसी को भी, चाहे वो मेल है या फीमेल है, डायरेक्ट कभी भी किसी को वीडियो कॉल नहीं करनी है। इसके साथ साथ और टाइमिंग में कभी किसी को मैसेज नहीं करना है। कोई इमरजेंसी है तो टू द पॉइंट बात करिए और खत्म। लंबी कॉन्वर्सेशन को एंटरटेन नहीं करना है। चौथी बात, मैंने नोटिस किया है कि कई लोगों की आदत ऐसी होती है कि 12:30 1 बजे पता नहीं क्या सूझी, 2 मैसेज कर दिए। अब जो वो कलीग है या जो फ्रेंड है वो तो बेचारा सो रहा है। अब उसका जो पार्टनर है वो वॉशरूम के लिए उठा और एकदम से उसने देखा कि बीप टोन बजी है, तो इसका मतलब कोई मैसेज आया, देखा 2 मैसेज हैं। अब जब तक वो वॉशरूम से आया, देखा मैसेजेस डिलीट हैं। तो क्यों तो मैसेज किए और क्यों डिलीट कर दिया? इससे बेवजह उनका जो पर्सनल लाइफ है वो डिस्टर्ब होती है। तो ये हमारी जिम्मेदारी कि हमारी वजह से हमारे किसी कोलीग की या हमारे किसी फ्रेंड की लाइफ डिस्टर्ब ना हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। अब ये जो 5वां पॉइंट है वो स्पेशली मैं गर्ल्स को बोलना चाहूंगी, क्योंकि ये फितरत मैंने लड़कियों में ही नोटिस की है। जब हमारे ऑफिस की कोई पार्टी है या फिर हमारे फ्रेंड सर्कल में पार्टी है, तो मैंने नोटिस किया है कि अगर हमारी कोई सहेली का पति आया है तो ये जो लड़के हैं वो बहुत अच्छे से कोप अप कर लेते हैं, ग्रीट करते हैं, होस्ट करते हैं। लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि अगर किसी कलीग की वाइफ आई है या पार्ट जो फ्रेंड की वाइफ आई है, तो लड़कियों को, उन लड़कियों के रिएक्शंस ऐसे होते हैं जैसे सौतन आ गई हो। जबकि दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, उससे आई कांटेक्ट नहीं करेंगी, उसको लेफ्ट आउट फील कराएंगी और एक अपना एटीट्यूड होगा। जबकि और हाँ, उस दिन वो और लटक चटक के आएंगी। अच्छा, फिर फ्लोर पे चिपक चिपक के उसी लड़के के साथ तुम डांस कर रही हो जिसकी वाइफ को तुम बात नहीं कर रही हो। तो फिर क्या होता है कि पार्टीज के बाद उनमें आपस में झगड़े होते हैं। वो बेचारा लड़का चाह के भी तुमसे कुछ कह नहीं पा रहा है कि तुम्हारा इस तरह का ऑड बिहेवियर मेरी पत्नी को अच्छा नहीं लग रहा था। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे फ्रेंड से भी पहले अगर उसकी वाइफ आई है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि उसको हम ग्रीट करें, होस्ट करें, उसको स्पेशल फील कराएं। सेल्फी भी लेनी है तो पहले हम उसके साथ लें। लड़कों के साथ ले रही हो, उसको इग्नोर कर रही हो तो फिर, और ये उम्मीद कर रही हो कि फिर वो आपके साथ दोस्ताना व्यवहार रखे, तो वो नहीं चलेगा। छठवां और अहम 6th पॉइंट ये है कि हवन उतना करें कि आपके खुद के हाथ ना जलें। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनका ब्रेकअप हुआ हुआ है, तो वो उनको उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं, उनको अपलिफ्ट कर रहे हैं। ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि आप दूसरे का तो ब्रेकअप का संभाल रहे हैं, आपके भी ब्रेकअप के चांसेस बढ़ जाते हैं जब आप अपनी पार्टनर को ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे साथ कोई ऐसी सिचुएशन आई है कि जहां हमारा दुख है, तो दुख सहना सीखें। मतलब अपने दोस्तों के ऊपर, और स्पेशली जो मैरिड मेंस हैं या जो मैरिड विमेन है, उनके ऊपर बिल्कुल भी डिपेंडेंट ना रहें। तो उनकी भी पर्सनल लाइफ को एक स्पेस दें और रिगार्ड करें। ये हमारी जिम्मेदारी है बतौर एक कलीग होने के या फिर एक फ्रेंड होने के। इन चीजों का ख्याल रखें।